मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हालत नींद में नमाज में ताख़ीर हो जाने पर कोई तक़सीर व गुनाह नहीं। तक़सीर तो महज़ हालत बेदारी में नमाज मौखर करने में है। जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ना भूल जाए या वो उस वक्त सो जाए तो जब उसे याद आए पढ़ ले, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे याद करने के लिए नमाज पढ़ा करो। तफसील से कबल नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। $25 करोड़ खर्च करते हुए हुकूमत रियासत के हर शहरी को कोविड टीका मुफ्त देगी। हर शहरी को कोरोना से महफूज रखना ही मकसद, चीफ मिनिस्टर केसीआर। नेकियों का मौसमी बहार माह सियाम। अल्लाह ताला खुसूसियत से इस माह अपने बंदों की तरफ होता है मुतवज्जा और रहमत का नुज़ूल फरमाता है। अवाम को कोविड से बचाने और ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए टीआरएस हुकूमत का इंतहाई अहम कदम, ऑक्सीजन हासिल करने के लिए जंगी तैयारों का इस्तेमाल। जिले में कोरोना का कहर, अमवात का सिलसिला जारी। अवाम में खौफ व हिरास, देहात भी हो रहे मुतासिर। अब खबरें तफसील से। रियासत की आवाम को मुफ्त कोविड वैक्सीन दी जाएगी। वज़ीर-ए-आला केसीआर ने ऐलान किया। इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए 2500 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की बात बताई। रियासती अवाम के अलावा दीगर रियासतों से तेलंगाना में आते हुए कई सेक्टर्स में काम करने वालों की आबादी को मिलाकर रियासत में तकरीबन 4 करोड़ तक अवाम है और इनमें अभी तक 35 लाख से भी ज़्यादा अशख़ास को हुकूमत ने मुफ्त वैक्सीन दिया। बकाया अवाम को उम्र का लिहाज ना रखते हुए रियासत में मौजूद हर एक को वैक्सीन दिए जाने का वज़ीर-ए-आला केसीआर ने फैसला लिया और तमाम अवाम को वैक्सीन लगाने के लिए तकरीबन 2500 करोड़ रुपयों से भी ज़्यादा खर्च आ रहा और अवाम की जानों से ज़्यादा रुपयों की अहमियत ना होने का वज़ीर-ए-आला केसीआर ने इजहार किया। फार्म हाउस में क्वारंटाइन में मौजूद वज़ीर-ए-आला ने इस बारे में ऐलान किया और हर एक को वैक्सीन दिए जाने की बात कही और रियासती सरकारी सेक्रेटरी और तिब्बी महकमा के ओहदेदारों को वैक्सीनेशन के बारे में अहकाम दिए गए और रियासत में वैक्सीन की कमी ना होने और हर एक को वैक्सीन दिए जाने का वज़ीर-ए-आला ने इजहार किया और 2-3 रोज़ में उनकी तिब्बी तशख़ीस करवाने पर उन कामों का खुद जायज़ा लिए जाने की बात बताई और वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए ज़िलों के हिसाब से इंचार्जों को मुंतखब किए जाने का इजहार किया और वैक्सीनेशन प्रोग्राम में दवाओं और ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। अवाम किसी भी तरह के गुमान में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं और कोरोना का शिकार हुए मरीजों को भी बेड्स की कमी नहीं और दवाओं की कमी ना होने की बात बताई। इस बारे में अवाम किसी भी तरह की बौखलाहट का शिकार ना हो। अवाम के जानों की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होने का वज़ीर-ए-आला केसीआर ने इजहार किया। सरपंचेस व वार्ड मेंबरान की मखलूआ नशिस्तों के लिए इक़दाम लिए जा रहे। एडिशनल कलेक्टर BS लता का बयान। पोलिंग में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन के रैंडमाइजेशन कामों को मुकम्मल किए जाने का इजहार किया। ज़िले में 56 ग्राम पंचायतों में 4 सरपंच और 77 वार्ड मेंबरान के ओहदे खाली है। सरपंचेस और वार्ड मेंबरान ना होने से देहातों में इंतखाबात के लिए रियासती इलेक्शन कमीशन ने अहकाम दिए। इसके मुताबिक ज़िले में ज़रूरियाती इक़दाम लिए जा रहे। कलेक्ट्रेट में मुकामी इदारों के एडिशनल कलेक्टर लता के तहत हफ्ते के रोज़ पोलिंग मुलाजमीन की खिदमत के लिए इजलास लगाया गया। अलहदा मुलाजमीन के साथ मिलकर 106 अफराद
प्रिसाइडिंग ओहदेदार 106 अफराद को मुंतखब किया गया और 26 तारीख को इन मुलाजमीन के लिए तरबियती प्रोग्राम लगाए जाने का एडिशनल कलेक्टर लता ने इजहार किया। और इंतखाबात के बारे में अभी शेड्यूल आना बाकी है। शेड्यूल के आते इंतखाबात लगाने के लिए तैयार होने की बात कही। इस प्रोग्राम में DPO जयासुधा व मुलाजमीन और दीगर ने शिरकत की। रियासती हुकूमत कोविड से मुतासरा मरीजों को बचाने के लिए जंगजू तरीकों पर इक़दाम ले रही। जंगी तैयारों का इस्तेमाल करते हुए ऑक्सीजन हासिल कर रही। रियासती वज़ीर सेहत इटाला राजेंद्र का बयान। मुल्क में पहली बार तेलंगाना हुकूमत ऑक्सीजन की फराहमी के लिए जंगी तैयारों का इस्तेमाल कर रही। ऑक्सीजन टैंकरों पर मुश्तमिल जंगी तैयारे आज सुबह हैदराबाद की बेगमपेट एयरपोर्ट से उड़ीसा के दारुल हुकूमत भुवनेश्वर के लिए रवाना हुई। जंगी तैयारे 8 टैंकों में 14.5 मैट्रिक टन ऑक्सीजन भुवनेश्वर से हैदराबाद लाए गए। बेगमपेट एयरपोर्ट पर वजीर सेहत इटाला राजेंद्र और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने एयरफोर्स अहदेदारों से इस सिलसिले में मुख्तलिफ उमूर का जायज़ा लिया और ऑक्सीजन के टैंकों को हैदराबाद मुंतकिल करने के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। हुकूमत की जानिब से जंगी तैयारों के ज़रिए ऑक्सीजन हासिल करने के इक़दामात की वज़ीर बल्दी नज़्मो नस्क तारक रामाराव ने सताइश की। उन्होंने इस अमल की निगरानी करने पर वज़ीर सेहत राजेंद्र और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना हुकूमत रियासत में फौरी तौर पर ऑक्सीजन लाने के लिए मुल्क में पहली बार जंगी तैयारों का इस्तेमाल कर रही। इससे 3 दिन का वक्त और कीमती जानें बचाने में मदद मिलेगी। रियासत में 3 से 4 दिन में 260 मैट्रिक टन ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रहा, जो काफ़ी नहीं। रियासती हुकूमत की दरख्वास्त पर मरकज़ी हुकूमत ने रियासत को 360 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मख्तस किया है। मरकज़ ने जो ऑक्सीजन मख्तस किया है, इसका 70 टन ऑक्सीजन रियासत में पहले से दस्तयाब छोटे ऑक्सीजन प्लांटों से दस्तयाब है। बाकी ऑक्सीजन बेलारी, भलाई, उड़ीसा के पेर मबदूर से हासिल करने की तजवीज़ दी थी, जिस पर हुकूमत ने जंगी तैयारों का इस्तेमाल करते हुए ऑक्सीजन हासिल करने का फैसला किया है। कोविड अपना कहर बरसाने से दोबाग गांव में मौत की घंटियां सुनाई दे रही। इतने अरसे से हिफाजत के साथ मौजूद गांव में लगातार अमवात होने से अवाम बौखलाहट का शिकार हो रही। दरपली मंडल के दुबाग गांव में कोरोना पॉजिटिव केसों की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही और कई अफराद बिना तशखीस किए ही होम क्वारंटाइन में हैं। कोविड दवाओं का इस्तेमाल करने पर भी अमवात हो रही और सिर्फ 3 रोज़ में 6 अफराद फौत हो जाने से हर कोई बौखलाहट का शिकार हो रहा। जुमा के रोज़ी बी दशरथ, जर्नलिस्ट ए शेखर सांस लेने में दुश्वारियां आने से फौत हो गए और इस मसले की शनाख्त किए MPDO नटराजन, वो मेडिकल ऑफिसर रघुवीर गौड़, तहसीलदार जयंत रेड्डी, RI रवि, MPO ने अपने मुलाजमिन के साथ मिलकर दुबाग गांव का जायज़ा लिया और दलितवाड़ा में कोविड का कहर फैल जाने से आवाम खौफ व हरासानी का शिकार हो रही, जिससे तशखीस करवाने पर गांव में 34 अफराद को पॉजिटिव की हैसियत से तस्दीक हुई। ऐसे हालत में इस इलाके को ओहदेदार कंटेनमेंट जोन की हैसियत से ऐलान किए और लगातार इस इलाके पर खुसूसी तवज्जो दिए जाने और ज़रूरियाती इक़दाम लिए जाने का MPDO ने इजहार किया। अवाम किसी भी तरह की बौखलाहट का शिकार ना हो, ओहदेदारान हालात से निपटने के लिए तैयार होने का इजहार किया और अवाम बिना मास्क के बाहर ना निकलने की बात कही। कलमा, रोज़ा, नमाज, ज़कात और हज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं। रमज़ानुल मुबारक खमरी महीनों में से 9वां महीना। अल्लाह ताला ने इस माह मुबारक की अपनी तरफ ख़ास निस्बत फरमाई है। इस माह मुबारक में कुरान मजीद नाजिल हुआ। उम्मत मुस्लिमा इस माह मुबारक में इबादतों का खूब एहतमाम करे और अपने रब को राज़ी कर ले। अरकान इस्लाम में नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज को मुसलमान आम ज़ुबान में इबादत के नाम से जानते हैं। इन चारों इबादतों में बाहम मुश्तरका इम्तियाज़ ये है कि इनको अल्लाह ताला ने वक्त से मरबूत व मुताल्लिक़ कर दिया है। 5 फ़र्ज़ नमाज़ें मुतय्यन औक़ात में अदा की जाती है और रोज़ा मुतय्यन वक्त और मुतय्यन दिनों में शुरू होकर
मुतय्यन वक्त और दिन ख़त्म होता है। हज के लिए भी मुतय्यन अय्याम है और इसके मुख्तलिफ मनासिक मुख्तलिफ दिनों में औक़ात की तहदीद के साथ अदा की जाती है। ज़कात की फ़र्ज़ियत को भी माल पर साल गुज़रने से मशरूत किया गया है और हर साल एक ख़ास मक़दार में ज़कात निकालने का पाबंद किया गया। इन इबादात में इनकी औक़ात की बंदिश और हद बंदी कुछ तो कुरान करीम की आयतों से साबित है और बास नबी करीम की अहादीस से बयान की गई है, जिसमें आज तक किसी भी शख्स को किसी तरह की तब्दीली और कमी व ज़्यादती का ना कभी इख्तियार दिया गया और ना ही किसी बड़े से बड़े आलिम ने अपनी तक़वा, इल्म, कौम व मिलत के भरपूर एतमाद, समाज में आला रुतबे के बावजूद किसी तरह की कोई कोशिश और इसकी जुर्रत की वक्त की बंदिश और पाबंदी नमाज के ताल्लुक़ से कुछ ज़्यादा रखी गई है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ख़ुद फरमाया है कि नमाज वक्त की पाबंदी के साथ फ़र्ज़ है। इसीलिए नमाज के औक़ात को अजमाली तौर पर कुरान करीम में और तफसीली तौर पर बेशुमार अहादीस में बयान किया गया है। 5 वक्ता फ़र्ज़ नमाज़ों की वक्त के अंदर अदायगी को अदा और अगर वक्त के अंदर ना पढ़ सके तो फिर ख़ज़ा माना गया। जुमा की नमाज ज़ोहर के वक्त में अदा करने की ताकीद की गई और अगर वक्त में अदा ना हो पाए तो जुमा का वक्त फ़ौत हो गया। अब इसकी क़ज़ा जुमा की शक्ल में नहीं बल्कि इसकी जगह ज़ोहर पढ़ी जाएगी। ईदैन की नमाज को भी चांद होने के बाद सही सूरज निकलने और बुलंदी पर आ जाने के बाद से ज़वाल से पहले तक पढ़ने का हुक्म दिया गया और अगर वक्त गुज़र जाए तो इनफरादी तौर पर पढ़ना नामुमकिन, इसकी क़ज़ा की भी इजाज़त नहीं दी गई। सूरज और चांद ग्रहण की नमाज़ों का भी वक्त इस तौर पर मुतय्यन कर दिया गया कि ग्रहण शुरू होने के बाद नमाज शुरू की जाए और ख़त्म होने से पहले पहले नमाज ख़त्म कर दी जाए। अगर कोई नहीं पढ़ सका तो बाद में इसकी अदायगी की सूरत बाकी नहीं रही। नमाज इस्तिक़सा के ताल्लुक़ से ये इजाज़त ज़रूर मिलती है कि पढ़ने वालों में अगर मुस्लिम हुक्मरान नहीं तो आपस में इसके तयशुदा वक्त ईद का वक्त में जिस दिन जो वक्त चाहे ख़ुद मुतय्यन कर ले, लेकिन इसको भी इनफरादी तौर पर जब चाहे पढ़ने की इजाज़त नहीं। हाँ, जनाजे की नमाज में सहूलत के एतबार से बंदे ख़ुद वक्त मुतय्यन कर सकते हैं। इसमें शरीयत ने उन्हें गुंजाइश दी है। तरावी, वितर और तहज्जुद के लिए रात का वक्त मुतय्यन किया गया है। इस वक्त का इशा की नमाज के बाद से फजर से पहले पहले तक रखा गया। तहताउल मस्जिद और तहताउल वज़ू का वक्त मस्जिद में दाखिल होने और वज़ू के बाद ही फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ जुड़ी हुई सुन्नतें, जिन्हें सुनन रवाबित कहते हैं, मुतालिका नमाज़ों से पहले या इनके बाद पढ़ने से मशरूत है। मज़कूरा बला नमाज़ों को इनके औक़ात की पाबंदी से पढ़ना ही असल दीन और कार खैर है, लेकिन अगर नहीं पढ़ सके तो वक्त गुज़रने के बाद शरीयत की इजाज़त के बग़ैर इसको दोबारा पढ़ने की गुंजाइश नहीं। इसीलिए शरीयत ने इन तमाम नमाज़ों को वक्त की रियायत के साथ पढ़ने की ताकीद हुक्म दिया। इस्लाम में 3 औक़ात में किसी भी तरह की नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया। सूरज निकलते वक्त, सूरज सर के ऊपर आ जाने, ज़वाल के वक्त और सूरज गुरूब होते वक्त नमाज पढ़ने से मना किया गया और 2 औक़ात में नफिल और मसनून नमाज़ें अदा करने से मना किया। फजर की नमाज के बाद से सूरज निकलने तक और असर की नमाज के बाद से सूरज गुरूब होने तक। इसके अलावा औक़ात में बंदा अल्लाह के करीब और इसको राज़ी करने के मकसद से जब जितनी नफिल नमाज़ें पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। इसकी आम इजाज़त है। बड़े किसानों को फौरन खाली थैले भिजवा रही मार्केट कमेटी मुलाजमिन गरीब किसानों को दुश्वारियों में मुब्तला कर रही। मुतासरा किसानों ने जताई बरहमी। एडपल्ली मंडल अंबम गांव के छोटे किसानों पर जमींदारों के लगाए गए केसों को फौरन वापस लिए जाने बसूरत दिगर सख्त नताइज होने का इजहार किया। धान के खाली थैलों को देने में नाइंसाफ़ी कर रहे बोधन मार्केट कमेटी मुलाजमिन पर इक़दामात लिए जाने के लिए अंबम गांव के साबिक़ सरपंच उड्डेना के अलावा किसानों ने
मुतालबा किया और गांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाते हुए साबिका सरपंच उड्डेना ने कहा कि अंबम गांव में सिंगल विंडो के तहत खरीदारी सेंटर कायम करने पर इंतजामात ठीक नहीं और बोधन मार्केट कमेटी को उनके गांव के किसानों से धान की खरीदारी किए जाने का काम सौंपा गया, जिससे किसान सख्त दुश्वारियों में मुब्तला होने पर अफसोस जाहिर किया और ख़रीदारी सेंटरों पर धान के ढेर लगाकर 1 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर जाने पर भी बोधन मार्केट कमेटी ख़रीदारी में ताख़ीर किए जाने का एहसार किया और बोधन मार्केट कमेटी से बड़े किसानों को खाली थैले दिए जा रहे। इसी तरह फ़ोन पे और गूगल पे करने वालों को ही खाली थैलों की लारियां भिजवाई जाने का इल्ज़ाम आयद किया और आम व गुरबा किसानों पर मार्केट कमेटी मुलाजमिन लापरवाही जताए जाने का इल्ज़ाम आयद किया। अंबम के किसानों पर पुलिस स्टेशन में गैर मजाज केस दर्ज किए जाने पर सख्त बरहमी जताई और फ़ौरन केसों को वापस लिए जाने बसूरत दीगर तहसील ऑफिस के सामने शिद्दत के साथ मुहिम चलाए जाने का इंतबाह दिया। ఇక్కడ ఏదైతే సొసైటీ నుంచి కొనుగోలు కేంద్రం ఏర్పాటు చేశారో సొసైటీలో నుంచి గడబడి అవుతుందని సీరియల్ ప్రకారమే తప్పిర్రని ఆ సొసైటీని బంద్ చేసి మార్కెట్ కమిటీకి అప్పచెప్తే మార్కెట్ కమిటీ వాళ్ళు 1-2 లోన్లు సీరియల్ ప్రకారం కొని మిగతా అన్ని బగర్ సీరియల్ గా నడిపిస్తున్నారు। ఎవరైతే ఫోన్లో కాంటాక్ట్ అయ్యి ఫోన్లలోనే డబ్బులు గూగుల్ పే చేసుకొని వాళ్ళకు తెల్లందాకనే బార్దాని ఇవ్వడము, వాళ్ళకు నచ్చిన వాడితోటి వాళ్ళు ఫోన్లో సత్సంబంధాలు మాట్లాడాడు। తర్వాత మేము పోతే మీకు సీరియల్ రాలేదు అనుకుంటే మమ్మల్ని జరుపుతూనే ఉన్నారు। మేము 31వ తారీఖు అని వారం రోజుల నుంచి గడుపుతూనే ఉన్నారు। మరి 1వ తారీఖు 2వ తారీఖు లేని 3వ తారీఖు వాళ్ళకి బార్దాని ఇచ్చారు। బార్దాని వీళ్ళకి ఎందుకు ఇచ్చామని పోయి అడిగితే మమ్మల్ని కొట్టిరా అని చెప్పేసి పోలీస్ స్టేషన్లో కేసులు పెట్టుడు। వీళ్ళకు గూగుల్ పే చేసిరని పై ఆఫీసర్ కంప్లైంట్ చేస్తే రైతులకు ఫోన్ చేసి ఆ రైతులు వచ్చి మా ఇంటి మీదకి రావాలా, ఎందుకు చేసినావు ఫోన్, ఆ సార్కి ఎందుకు చేసినావు అని। సార్ నేను నా బాధ ఉందని నేను పై ఆఫీసర్కి చేసిన, ఆయన నాతో మాట్లాడాలా, నువ్వు ఎందుకు చేసినావు నేను రుజువు చేసుకోవాలని। కానీ రైతులకు ఫోన్ చేసి రైతులను మా ఇళ్ల మీదకి వచ్చేసి ఫోన్ చేసి ఎందుకు చేసినామని డామినేషన్ చేస్తే మేము రైతులను కొట్టుకోవాలా సార్? అది మా नाज़रीन, यहाँ लेंगे मुख्तसर सा वक्फा। माह रमजानुल मुबारक का खुसूसी ऑफर। इकुम रमजानुल मुबारक था, ईद उल फितर तक खास पेशकश 916 हॉलमार्क जेवरात पर सिर्फ 5% जाया। सोने के जेवरात पर मार्केट रेट से 500 रुपये की खुसूसी छूट और बनावटी रकम मेकिंग चार्जेस सिर्फ 50 रुपये। चांदी के जेवरात पर मार्केट रेट से 20 रुपये की खुसूसी छूट और बनावटी रकम मेकिंग चार्जेस सिर्फ 4 रुपये। न्यू ताज ज्वेलर्स को इस बात का एहसास हासिल है कि शहर निजामाबाद में सबसे पहले फैशन ज्वेलरी को मुतारुफ करवाया गया। इसके अलावा 90% वापसी का जामिन। हमारे शोरूम से खरीदे गए जेवरात की वापसी पर सिर्फ 1 माह साफ 10% तरगू की सहूलत। शहर निजामाबाद में सिर्फ और सिर्फ भरोसेमंद नाम न्यू ताज ज्वेलर्स, रूबरू बॉडी लाइन जिम, हेड पोस्ट ऑफिस लाइन, आजम रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें 08462252786 और 9493959915। सिंध शॉपिंग मॉल, हैप्पी रमजान, हैप्पी मुबारक। रमजान की खुशियाँ दुगना कीजिए, सिंध शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कीजिए। सिंध शॉपिंग मॉल प्रेजेंट्स रमजान मुबारक सेल। रमजान के स्पेशल कलेक्शन और भारी ऑफर, 10 नहीं 20 नहीं, पूरा 50% भारी ऑफर। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक्सक्लूसिव क्वालिटी कपड़ों के खरीदारी का मजा और शॉपिंग का नया एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पर परंपरागत ट्रेंडी फैशनेबल ड्रेस बच्चे, बूढ़े, महिला और पुरुष और सभी के लिए एक्सक्लूसिव कहीं नहीं मिलने वाली डिजाइनर कपड़े यहाँ मिलेंगे। सिंध शॉपिंग मॉल सिल्क, फैंसी साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, पंजाबी ड्रेसेस, घाघरा, कुर्ता पायजामा, मेंस वेयर में पैंट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, सूटिंग्स, शर्टिंग्स, कुर्ता पायजामा और किड्स वेयर में क्रॉप टॉप्स, वेस्टर्न ड्रेसेस, लहंगा और बहुत सारे कलेक्शंस सिंध शॉपिंग मॉल में। विजिट सिंध शॉपिंग मॉल, गांधी चौक, निजामाबाद। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है।
आंजहानी सदर जमहूरिया हिंद अब्दुल कलाम के हाथों अवार्ड याफ्ता SM सैयद IPS रिटायर्ड IGP महाराष्ट्र का आज मुख्तसर सी अदालत के बाद अपनी क़यामगाह वाक़े पूना में इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये खबर इंतहाई दर्दो अलम अफसोस के साथ पढ़ी जा रही है कि शहर की मारूफ शख्सियत रहीम सैफ़ी के बड़े बहनोई SM सैयद IPS रिटायर्ड IGP महाराष्ट्र का मुख्तसर सी अदालत की बात आज सुबह अपनी क़यामगाह वाक़ई पुना में इंतकाल हो गया, जिससे रहीम सैफ़ी व अफराद ख़ानदान को शदीद सदमा पहुंचा। SM सैयद खुश मिजाज, मिलनसार, अवामी खिदमत गुजार शख्सियत थे। मरहूम ने अपनी खिदमात पर आन जहानी सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम के हाथों अवार्ड हासिल किया था। मरहूम MA फ़हीम मरहूम के बड़े बेटे थे और उन्होंने निज़ामाबाद के अवाम के लिए भी काबिल सताइश खिदमात अंजाम दी। इनके इंतकाल से मिल्लत एक हकीकी हमदर्द से महरूम हो गई। इंतकाल की खबर के साथ ही रहीम सैफ़ी को रिश्तेदारों व दोस्त अहबाब ने बज़रिए फ़ोन ताज़ियत पेश की। कोटगिर मंडल मुस्तकर के निज़ाम सागर किनाल कट्टे पर तामीर के गैर मजाज इमारतों को निकाल दिया जाए। आयाकट किसानों ने किया मुतालिबा। गैर मजाज कब्जों से खेतों को जाने के रास्ते को बंद कर दिया गया, तो वहीं दूसरा रास्ता न होने से किसान सख्त दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं। कोटगिर मंडल मुस्तकर में D28/2/2 निज़ाम सागर किनाल होने पर इस किनाल कट्टे पर कई अशखास गैर मजाज कब्जा किए हुए हैं, जिससे खेतों में जाने के लिए किसानों को सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा और ट्रैक्टर्स व धान कटवाई मशीन भी इनके खेतों में जाने से खासिर होकर रह गई, जिससे किसान बौखलाहट का शिकार हो रहे। इस बारे में तहसीलदार शेखर को किसानों ने मकतूब पेश किया और कहा कि निज़ाम सागर D28/2/2 किनाल कट्टे पर गैर मजाज कब्जों को हटा दिए जाने का इजहार किया और किसानों को अपने खेतों में खादों को ले जाने और दवाओं व दीगर ज़राती कामों के लिए ट्रैक्टरों को ले जाने में दुश्वारियां पैदा हो रही और किनाल कट्टे पर गाड़ियां पार्क करने से इनके ट्रैक्टर और धान कटवाई मशीनों को ले जाना दुश्वार हो गया। इस बारे में ओहदेदार फौरन अपनी दिलचस्पी लेते हुए गैर मजाज कब्जों को हटा दिए जाने का मुतालबा किया। బౌండరీ మీద బస్సులు పెట్టడము, మరి కెనాల్ బౌండరీలో ప్రహరీ కూడా నిర్మించినాడు. గత ఎన్నోసార్లు ఫిర్యాదు చేసినా అధికారులు పట్టించుకోలేదు. కానీ ఆయన ఏదైనా ఫిర్యాదు చేసినా అధికారులు తొందరగా వచ్చి రియాక్ట్ అవుతుంది. మరి ఆ అధికారులు ఈసారైనా పట్టించుకోవాలి. ఎందుకంటే అక్కడ బస్సులు ఉండడం వల్ల కోత మిషన్లు పోవటానికి కానీ ట్రాక్టర్లు పోవటానికి కానీ ఇబ్బంది అవుతున్నది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఆయన బస్సులో వాహనాలు దాని లైఫ్ టైం ఏముందో లైఫ్ టైం అయిపోయిన వైపు కూడా నడుపుతున్నాడు. కాబట్టి అటువంటి బస్సులు మాత్రం అక్కడనే పూర్తిగా గత సంవత్సరం నుంచి ఆపేసి వచ్చింది. అనేక సార్లు పోలీసు వాళ్ళని ఫిర్యాదు చేసినా కానీ వాళ్ళు कोरोना के कहर से अवाम खौफजदा। इसी के चलते इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी शहर की आवाम के शौर को बेदार करने पर तवज्जो दे रही। कोविड प्रोटोकॉल की शहर में पाबंदी ना किए जाने से कई अफराद मर्ज का शिकार हो रहे और चंद अफराद की लापरवाही आवाम को ख़तरनाक हालत में झोंक रही। इस बारे में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी निज़ामाबाद ज़िला शाख ने आवाम के शौर को बेदार करने के लिए तशहीरी प्रोग्राम लगाया। रेड क्रॉस चेयरमैन ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी के अहकामात पर सेक्रेटरी बुस्सा अंजनेलू के तहत शहर में तशहीरी गाड़ी के ज़रिए आवाम को मालूमात दी जा रही और शहर के मुख्तलिफ डिवीज़नों का दौरा करते हुए कोविड प्रोटोकॉल की पाबंदी करने के लिए आवाम को मालूमात दे रही। क़ब्ल अज़ वक्त एहतियात बरतते हुए कोरोना मर्ज को मार भगाने की तशहीर कर रही। हर कोई मास्क का इस्तेमाल किए जाने और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी किए जाने की तशहीर करते हुए कोरोना को मार भगाने की तरगीब दी जा रही। సబ్బుతో చేతులు కడుక్కోండి, లేకపోతే శానిటైజర్తో చేతులను శుభ్రం చేసుకోండి. అది కాకుండా సామాజిక దూరం
ఒక డిస్టెన్స్ ఒక వ్యక్తికి ఒక వ్యక్తికి మధ్య కొంత దూరం అనేది కూడా ఉండేలా చూసుకో. మాస్కులు ధరించండి, రోడ్ల మీద ఉమ్మకండి, సామాజిక దూరాన్ని పాటించండి, తరచుగా సబ్బుతో చేతులు కడుక్కోండి. సబ్బుతో చేతులు కడుక్కునే అవకాశం లేని చోట శానిటైజర్ వాడండి. యువకులారా రండి, రక్తదానం చేద్దాం, ప్రాణాలను కాపాడదాం. लाइव में म्यारी घी की मिठाइयों को तैयार करते हुए दिए जाने का ख्याल करना सताइश के काबिल। नंदीपेट केदारेश्वर आश्रम के महाराज मंगीलाल का बयान। अवाम को कोरोना के प्रोटोकॉल की लाजमी तौर पर पाबंदी किए जाने का मशवरा दिया। निजामाबाद शहर के विनायक नगर में नंदीपेट केदारेश्वर आश्रम के बानी मंगल लाल महाराज के हाथों लहरी श्री लाइव घी की मिठाई दुकान का आगाज़ किया गया। शहर में पहली मर्तबा लाइव में घी की मिठाइयाँ तैयार करना इस दुकान की खुसूसियत है और स्वीट शॉप का आगाज़ किए महाराज आंध्रा स्वीट पहली बार आंखों के सामने तैयार करते हुए दिए जाने पर तारीफ़ के काबिल होने की बात कही और लाइव में मिठाइयों का तारुफ करवाते हुए निजामाबाद की आवाम को दिए जाने पर इंतज़ामिया की सताइश की और कोरोना मर्ज संगीन शक्ल इख्तियार करने से हर कोई मास्क का इस्तेमाल करते हुए सोशल डिस्टेंस की पाबंदी किए जाने का इजहार किया। ఇప్పుడు రావడం కూడా జరిగింది. మంచి ఆలోచన, భగవంతుడి కృప, మంచి స్వీట్లు కూడా, అంటే ఆంధ్ర స్వీట్లు, అంటే మన తెలంగాణ కాకుండా ఆంధ్ర స్వీట్లు కూడా తయారు చేసి ఇక్కడ ఇవ్వడం కూడా జరుగుతున్నది. ఒక బూరె తినిపించారు. మనం వాళ్ళ దాంట్లో భక్షాలు అంటే మన దాంట్లో బూరెలు అంటాం. చాలా స్వీట్ ఉన్నది, చాలా మంచిగా ఉన్నది. ఈశ్వరుడి దయతో మంచిగా ఇంకా రోజు రోజు కూడా అభివృద్ధి కావాలి, ఇంకా స్వచ్ఛందంగా మంచిగా అదేంది మనం కూడా ఇప్పుడు ఇదంతా అందరికి కూడా కరోనా వచ్చింది కాబట్టి అందరు చాలా జాగ్రత్తగా ఫ్రెష్గా వీయడం వీళ్ళ కర్తవ్యం, ఫ్రెష్గా తినడం మన కర్తవ్యం. మరి అందరం కూడా మాస్క్ ధరించడం చాలా ఇది, దూరం కూడా మెయింటైన్ చేయడం చాలా ఇది అని భగవంతుని ఆశిస్తున్నా. ఈరోజు 24వ తారీఖు నాడు 2:30 నిజామాబాదు వినాయక్ నగర్లో లహరిశ్రీ స్వీట్ హౌస్ అనేది ఒకటి ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. మన పల్లిగొట్ట రాములు మహారాజ్ గారు వచ్చి ఓపెన్ చేశారు. చాలా చక్కటి స్వీట్స్ అనమాట అండి. అప్పటికప్పుడు వేడివేడిగా కూడా కొన్ని స్వీట్స్ తయారు చేసాం. इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 25 करोड़ खर्च करते हुए हुकूमत रियासत के हर शहरी को कोविड टीका मुफ्त देगी। हर शहरी को कोरोना से महफूज रखना ही मकसद, चीफ मिनिस्टर केसीआर। नेकियों का मौसमी बहार माह सियाम, अल्लाह ताला खुसूसियत से इस माह अपने बंदों की तरफ होता है मुतवज्जा और रहमत का नुज़ूल फरमाता है। अवाम को कोविड से बचाने और ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए टीआरएस हुकूमत का इंतहाई अहम कदम, ऑक्सीजन हासिल करने के लिए जंगी तैयारों का इस्तेमाल। जिले में कोरोना का कहर, अमवात का सिलसिला जारी, अवाम में खौफ व हिरास, देहात भी हो रहे मुतासिर। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।